सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक पिटीशन के संदर्भ में जिसके तहत यह रिक्वेस्ट की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए खुले में यानी कि ट्रैफिक स्टेशंस इत्यादि जगहों पर जो भीख मांगने वाले लोग हैं या फिर भिक्षावृत्ति जिसे बेगरी कहते हैं या बेगिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इट कैन नॉट बैन बेगिंग टेकिंग एन एलिटिस्ट व्यू। मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और सुप्रीम कोर्ट यूं ही इसे बैन नहीं कर सकती, बल्कि लोगों को बेगिंग के प्रति एक व्यापक नज़रिया इख्तियार करने की आवश्यकता है। हालांकि कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को बेगर्स और बेघर लोगों को वैक्सीनेट करने की सलाह भी दी, क्योंकि ये पिटीशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को लेकर था, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये सलाह दी गई है। और साथ में यह भी कहा है कि बेगिंग के लिए कई पहलू जिम्मेदार हैं, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली पॉवर्टी। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने पॉलिसी मेकिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखे एंड ट्राई टू इरेडिकेट दिस सोशल लूपहोल्स like unemployment, poverty, so that the problem of begging can be addressed, right? Look, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बेगिंग को बैन ना करने का जो फैसला है ये कोई नया नहीं है, बल्कि 2018 में आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जो ओरिजिनली वास्तव में जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 है, ठीक है, जिसे दिल्ली में 1960 में लागू किया गया था, इस अधिनियम के 25 विभिन्न सेक्शंस को इनवैलिड करार देते हुए बेगिंग, जो दिल्ली में पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उसे डीक्रिमिनलाइज किया। हालांकि जो फोर्स बेगिंग है, इसके तहत जो प्रोविज़न था फोर्स बेगिंग का, जैसे जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो जाता है, जो ज़बरदस्ती किसी को भीख मंगवाना, ये क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी उसको इस प्रावधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट ने उस वक्त जो हाई कोर्ट का कहना था वो ये भी कहना था कि जो बेगर्स हैं या फिर होमलेस हैं, उनको क्रिमिनल बताकर उन्हें डिटेन करने से जो रूट काउज यानी एक्सेस ऑफ एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है, लैंडलेसनेस की जो प्रॉब्लम है, या फिर पॉवर्टी, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसे इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है। इसके इतर अगर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी की भी जो बात की जाए तो देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बेगिंग एक्ट वायलेट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, और जो आर्टिकल 21 के तहत दिए गए अधिकार हैं उसका भी उल्लंघन करता है, क्योंकि ये स्टेट यानी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 21 के तहत जो प्रत्येक सिटीजन को लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार प्रदान करता है, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ मुहैया कराए, राइट। अब अगर बात करें ओरिजिनल एक्ट की, यानी बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जो बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम है 1959, तो इस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? जो मेंटली इल और लिप्रोसी पेशेंट है उसको पब्लिक प्लेस से दूर रखना और उन्हें इसके बदले सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस में भर्ती कर उनकी देखभाल करना। हालांकि इस अधिनियम के प्रावधानों को अगर आप देखेंगे तो इसको देखते हुए इसको इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, राइट। और ये कहा गया है कि यह अधिनियम ऐसे लोगों को जिसे अपना पेट भरने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, एक सिटीजन की तरह नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, जिनके मूल अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। सो इस एक्ट के तहत बेगर्स, जो ये टर्म है बेगर, उसको किस तरह से परिभाषित किया गया? ऐसे व्यक्ति के तौर पर उन्हें डिफ़ाइन किया गया है जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जो विजिबल सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन जीने के लिए जो मौलिक वस्तु हो या फिर जो माध्यम की कमी हो, और इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे भीख मांगना पड़े या फिर भीख या कृपा के माध्यम से दूसरों पर आश्रित होना पड़े, उसको क्या कहते हैं? बेगर्स। इसके अलावा इस एक्ट के तहत वैसे भी लोग भिखारी कहलाएंगे जो सिर्फ सड़क के किनारे बैठकर ना भीख मांगते हो, बल्कि ऐसे लोग भी जो पब्लिक प्लेस पे सिंगिंग, डांसिंग
नाच गाकर या फिर कहानियाँ कहकर या कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा करते हो, वे भी इसमें बेगिंग एक्ट के तहत आएंगे। और पुलिस को ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है। वैसे बेगिंग के संदर्भ में कोई सेंट्रल लॉ लेजिस्लेट नहीं किया गया, बल्कि जो बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट है 1959, इसको ही विभिन्न स्टेट्स या यूटीज़ ने, जैसे लगभग अभी 20 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जिन्होंने अपने स्टेट लॉ के तहत इसे लागू कर रखा है। पहले ऑफेंस की जो स्थिति है, पहले ऑफेंस में अगर इसके अन्य पहलुओं को देखें तो जो डिटेंशन है, इसके लिए जो पहला ऑफेंस है इसके लिए 1 से 3 साल तक का डिटेंशन का प्रावधान है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। वहीं अगर सेकेंड टाइम उन्हें पकड़ा जाता है तो इसके लिए 10 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है कोर्ट के आदेश से। इसके साथ साथ डिटेनी के आश्रितों को, जो उस पर डिपेंडेंट हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इन डिटेंशन सेंटर में रखने का प्रावधान किया गया है, राइट। और जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस है या जो डिटेंशन सेंटर हैं, उनको इन डिटेनीज के संबंध में एब्सोल्यूट पावर दिया गया है। यानी अगर ये डिटेनीज इन सेंटर्स के द्वारा दिए गए मैनुअल वर्क्स को करने से या फिर इनको डिसोबे करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया, राइट। सो आपको अगर पूछा जाए कि वो वे फॉरवर्ड क्या है, सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो दिया गया वर्डिक्ट्स है, जजमेंट्स है, ये क्या काफ़ी है? नो। एंड ऑन टुडेज डिस्कशन व्हाट वी हैव लर्नड दैट जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो पॉवर्टी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम लाइक जो बेकरी है इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम लाइक इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण की जैसा नहीं है जिसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप ख़त्म कर सकें, बल्कि यह एक सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ असेंबलीज एंड द गवर्नमेंट्स टू ले सेट ऑफ मेजर्स एंड पॉलिसीज़ ताकि इसके रूट का उसको एड्रेस किया जा सके, राइट। और ऐसे लोगों के सोशल सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सके। तो आज के इस डिस्कशन के आधार पे, जो ब्रीफ डिस्कशन है बेगरी और जो जुड़े हुए मामले हैं, इनके आधार पे आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, क्या बेगिंग को बैन करने से इसके रूट काउज को ख़त्म किया जा सकता है? तो जो हायर कोर्ट्स हैं यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनके दिए गए जजमेंट्स, इनके आलोक में, इनके वेक में आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, राइट। और जो मॉडल प्रीलिम क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप प्रीलिम्स, जो मॉडल प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इसको भी अटैम्प्ट करें। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं आंसर को, और जो ये मॉडल क्वेश्चन है मेंस का, आप इसको भी आंसर करने की कोशिश करें। सो मिलते हैं एक और रेलिवेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।